चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि दोस्तों 7वीं आर्थिक जनगणना का हम सभी सीएससी VLU को इनोवेटर की मदद से इस काम को पूरा करना है। और ये जो काम होने वाली है 7वीं आर्थिक जनगणना का काम, ये एंड्रॉयड मोबाइल की मदद से ही होने वाली है। इसके लिए सीएससी ने मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया है और वो ऐप किस प्रकार का है तो चलिए इस इंटरफेस में जान पाएंगे, PDF की गाइड से समझ पाएंगे तो किस प्रकार से हम मोबाइल ऐप की सहायता से 7वीं आर्थिक जनगणना का काम को पूरा कर पाएंगे। ये जो PDF है मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप भी इसे ओपन करके पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे इसके बारे में। तो दोस्तों 7वीं आर्थिक जनगणना के लिए सीएससी ने मोबाइल ऐप को तैयार कर लिया है। उस ऐप को जब हम मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इसको इंस्टॉल करने के लिए मोबाइल ऐप की ज़रूरत होगी। जब हम इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहेंगे तो उस टाइम पहला इंटरफेस इस प्रकार का होगा। उस टाइम हमें कुछ VLE डिटेल डालनी पड़ेगी, वो डिटेल इस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले हमें VLE नेम लिखना होगा, फिर CSC ID डालनी होगी। इसके बाद जो भी कंपनी के आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो उस कंपनी का नाम हमें डालना होगा। इसके बाद उसके मॉडल ब्रांड को डालना होगा। जब आप ब्रांड नेम डाल लेते हैं, उसके सॉफ्टवेयर में कौन सी सॉफ्टवेयर वर्जन चल रही है उस सॉफ्टवेयर वर्जन को यहाँ पे डालनी होगी। फिर आप अपने राज्य के नाम को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और आपकी CSC सेंटर जिस भी जगह पे हो, रूरल एरिया पे या फिर अर्बन एरिया पे, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, रूरल या फिर अर्बन। फिर आप अपने विलेज का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप अपने ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। करंट लोकेशन में खुद ब खुद वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब आप इतना कुछ फिल कर लेते हैं फिर आप कंटिन्यू के बटन पे दबाएंगे तो सेकंड इंटरफेस में हम चले आएंगे। तो सेकंड इंटरफेस ये रहा। जब भी हम किसी घर में जाएंगे और 7वीं आर्थिक जनगणना का काम करना रहेगा तो हम स्टार्ट सर्वे EC 7.0 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो इसके बाद हम थर्ड इंटरफेस में चले जाएंगे। तो चलिए अब थर्ड इंटरफेस में चलते हैं और इसमें क्या क्या फिल करना है हमें। जिस भी घर में जाएंगे और आर्थिक जनगणना का काम करेंगे तो सबसे पहले आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जब हम 7वीं आर्थिक जनगणना के थर्ड इंटरफेस में जाए तो यहाँ पे हमें अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने सिटी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं तो अपने वार्ड को सिलेक्ट करेंगे और आपके अपने एरिया के जो भी पिन कोड हो उस पिन कोड को आप यहाँ पे डालेंगे। BL नंबर और यूनिट नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। फिर आप कंटिन्यू के बटन पर दबाएंगे तो फिर आप चौथे इंटरफेस में चले जाएंगे। तो चलिए चौथे इंटरफेस में चलते हैं और देखते हैं कि उस ऑप्शन में क्या क्या फिल करनी है हमें। 7वीं आर्थिक जनगणना का चौथा इंटरफेस इस प्रकार का होगा। जिस भी घर का हम आर्थिक जनगणना का काम कर रहे हैं उस घर की पूरी एड्रेस को भरेंगे, जैसे कि गली नंबर हो या फिर हाउस नंबर हो। इसके बाद पर्पज़ ऑफ इसी हाउस में आप रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर वो रहते हैं वहाँ पे तो रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम ड्रॉप डाउन से रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनका हाउस नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होने लगता है। फिर आप कंटिन्यू के बटन पे दबाएंगे तो और 5वें इंटरफेस में चले जाएंगे। जैसे ही 5वें इंटरफेस में आएंगे तो हाउस होल्ड उनका ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। फिर उस घर के परिवार में जो भी हेड मेंबर हो उनका नाम आप पहले लिखेंगे और इसके तीसरे और C ऑप्शन में उनका मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी हेड मेंबर्स हों। और जिस घर में आप आर्थिक जनगणना का काम कर रहे हैं उस घर में कितनी फैमिली है उनका टोटल यहाँ पे आप डालेंगे। फिर उनके घर में मेल कितने हैं या फिर फीमेल कितने तो वो आप डालेंगे। जब आप इन सारी बातों को फिल कर लेते हैं फिर आप फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप छठे इंटरफेस में चले आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो छठा इंटरफेस इस प्रकार का होगा 7वीं आर्थिक जनगणना का। तो चलिए मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। जैसे आप फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड नंबर जो होता है वो यहाँ पे शो होने लगेगी। फिर आप ओके के बटन पे दबा देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट इंटरफेस पे चले जाएंगे। ये आपकी लास्ट इंटरफेस है 7वीं आर्थिक जनगणना का। तो चलिए मैं इसे थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। जैसा कि आप 7वीं आर्थिक जनगणना का काम किसी घर में कर रहे हो और उनका डिटेल पूरी फिल कर लेते हैं आप, फिर ये लास्ट ऑप्शन रही, इसमें आप टिक कर देंगे तो उनकी जो भी 7वीं आर्थिक जनगणना की आंकड़ा होगा वो आपके पास सेव हो जाएगी। इसके बाद आपकी एक घर की काउंट भी हो जाएगी कि आपने 7वीं आर्थिक जनगणना का काम कर लिया है। तो बस इतना सिंपल सा काम करना है आपको मोबाइल ऐप के जरिए और आपकी 7वीं आर्थिक जनगणना का काम पूरी हो जाएगी एक घर की। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।